विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं हृदमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेद तद्भक्तारमावेद आविन्मां भक्तारम् ओम शांति राम हरे राम 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 हरे का एनिवर्सरी है जो भी हम लोग ब्रह्म महोत्सव बोलते हैं। समय की सीमा मैं नहीं जानता। जय मुकुंद प्रभु मुझे इशारा कर दें तो मैं संक्षिप्त कर दूंगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है 1998 को राधा पार्थसारथी मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो राधा पार्थसारथी अर्चा विग्रहों का तो बहुत लंबा इतिहास है, परंतु राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा के साथ में जब स्थापित हुए तो 27 साल हो चुका है तब से। तो कुछ एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि राधा पार्थसारथी अपने मंदिर में रहने वाले भक्तों के साथ में कुछ कृपापूर्ण लीलाएं करते हैं। तो ये घटना मुझे याद आ रही है। 28 अक्टूबर 2014 का जो दिन था, तो ये कार्तिक का समय था और कार्तिक के समय में दीपदान का कार्यक्रम पूरे महीने चलता है। तो उस दिन मेरा जो है एक कार्यक्रम था सवेरे 6:30 बजे। तो मैं मंदिर से बाहर चला गया और फिर 9:30 बजे सवेरे मैं वापस आया। तो जो श्रृंगार दर्शन होता है सवेरे 7:15 बजे, और उस समय भगवान के जो चरण हैं वो भक्तों के सिर में रखे जाते हैं। तो उस दिन जो है चूँकि मैं 6:30 बजे चला गया और सवेरे 9:30 बजे वापस आया, तो मेरे सिर में राधा पार्थसारथी के चरण नहीं रखे गए। तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि अब राधा पार्थसारथी के चरण मेरे सिर में कैसे रखे जाएं। तो मैंने जब प्रणाम किया तो उस समय पुजारी है, राधा पार्थसारथी पुजारी थे, उन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने भी कुछ कारणवश उनको इशारा नहीं किया कि मेरे सिर में चरण रखें। और उस समय जो है मुझे राधा पार्थसारथी के सिर में चरण नहीं मिले और मुझे शोक बना रहा। अब शाम को जब 7:20 पर मैं आया था दीपदान करने के लिए, तो उस समय राधा पार्थसारथी के आल्टर के सामने मैं दीपदान कर रहा था। तो कोई पुजारी नहीं था और मैं सोच रहा था कि अगर राधा पार्थसारथी की कृपा होगी तो बिना प्रयास किए मेरे सिर में उनके चरण रखे जाएं। तो मैंने सोच लिया, संकल्प कर लिया कि मैं बिना प्रयास किए, मैं कोई प्रयास नहीं करूँगा, और अगर उनकी कृपा होगी तो उनके चरण जो है मेरे सिर में रखे जाएंगे। तो उस समय राधा पार्थसारथी के दीपदान कर दिया, पुजारी कोई था ही नहीं और मैं आगे बढ़ गया। तो आगे जो है यशोदा दामोदर की अर्चा विग्रह थे, उनको दीपदान किया। अब दीपदान करने के बाद, यशोदा दामोदर को दीपदान करने के बाद मेरी नज़र पड़ी राधा पार्थसारथी के तरफ। तो वीर माधव पुजारी वहाँ पर खड़े थे और मुझे देख रहे थे और वे मेरा इशारा जानना चाहते थे कि अगर मैं चाहता हूँ तो राधा पार्थसारथी चरण वो मेरे सिर पर रखेंगे। तो उस समय मेरा जो संकल्प था कि मैं बिना प्रयास किए राधा पार्थसारथी चरण मेरे सिर में आ जाएं। तो उस समय क्या हुआ कि मेरा संकल्प जो है पूरा हो गया और वीर माधव पुजारी ने मेरे सिर में राधा पार्थसारथी चरण रखे। हरि बोल। उसके बाद आगे राम दरबार को जब दीपदान किया तो ब्रजेश पुजारी थे, तो बिना कहे उन्होंने भी मेरे सिर में राम दरबार के चरण रखे। तो ये घटना जो है 28 अक्टूबर 2014 की है। अब 2014 को 12 दिसंबर की एक घटना है। तो उस दिन जो है वो कार्तिक का महीना समाप्त हो गया था और गीता की कक्षा अब रोज़ होने लगी थी। तो गीता की कक्षा में जब मैं शाम को जाता हूँ तो 8 बजे गीता की कक्षा शुरू होती है और 8 बजे सभी अल्टरों में भगवान के दर्शन बंद होते हैं। तो मैं कुछ मिनट पहले जाता हूँ ताकि सभी अल्टरों में मैं प्रणाम कर लूँ और दर्शन भी कर लूँ,
क्योंकि फिर 8 बजे तो दर्शन बंद हो जाएगा। लेकिन आज मैं थोड़ा विलंबित हो गया और 1 मिनट पहले, 8 बजने में 1 मिनट पहले मैं पहुंचा दर्शन के लिए। तो जब गौर निताई के दर्शन किए, उस समय गौर निताई के दर्शन के बाद प्रहलाद नरसिंह के दर्शन होते थे, तो प्रहलाद नरसिंह के दर्शन किए और तब तक 8 बज गया और जो है आधा पर्दा बंद हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने जो है राधा पार्थसारथी के जब प्रणाम किया तो अब उनके चरण दर्शन नहीं हो रहे थे। आधा पर्दा जब बंद हो जाता है तो भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन चरण के दर्शन नहीं होते। अब मैं जो है ये सोच रहा हूँ कि अब आधा घंटे के बाद जब पर्दा खुलेगा तब भगवान के चरण दर्शन होंगे। उस समय तो मैं गीता क्लास में बैठा रहूँगा, तो मैं मतलब पास में आऊँगा नहीं। अब मैं सोच रहा था कि अगर राधा पार्थसारथी की दया होगी तो ऐसी हालत में भी मुझे उनके चरण दर्शन हो सकते हैं। लेकिन तर्क जो है जवाब दे रहा, कोई तर्क नहीं था। बुद्धि जो है तर्क नहीं कर सकती कैसे दर्शन होंगे। अब उस समय क्या हुआ कि मैं राम दरबार के दर्शन करके, मतलब प्रणाम करके और गीता क्लास सुनने के लिए बैठा, तो किसी भक्त ने मुझे कुर्सी दे दी और मैं कुर्सी अपनी वहीं पर रखता हूँ व्यासासन के पास में, ताकि गीता पर प्रवचन सुन सकूँ। परंतु आज अज्ञात प्रेरणा कुछ ऐसी हुई कि मैं व्यासासन के पास ना बैठ करके प्रभुपाद के पास बैठा और मैं सोच रहा था कि आज मैं क्यों बैठ रहा हूँ प्रभुपाद के पास में। व्यासासन के पास में अगर बैठूँगा तो मुझे ठीक से प्रवचन सुनाई पड़ेगा। लेकिन और मैं जब बैठा था तो मैं जो है बार बार यही कर रहा था, शोक कर रहा था कि मैं व्यासासन से दूर क्यों बैठा हूँ। लेकिन 15 मिनट के बाद जब मेरी नज़र पड़ी राधा पार्थसारथी की तरफ, तो मैंने देखा कि राधा पार्थसारथी के चरण दर्शन वहाँ से हो रहे हैं। हरि बोल। क्योंकि पर्दा जब आधा पर्दा बंद होता है तो बीच के स्थान में पर्दा जो है कुछ झुका रहता है, और वो झुका पर्दा जो है जो झुका है, तो उस समय जो है वो राधा पार्थी चरण दर्शन हो रहे थे। तो इस प्रकार से जो है मुझे राधा पार्थी चरण दर्शन हुए। और ये अज्ञात प्रेरणा राधा पार्थसारथी ने मुझे दी थी कि मैं वहाँ ना बैठूँ जहाँ बैठता हूँ, बल्कि प्रभुपाद के निकट बैठूँ, तो वहाँ से उनके चरण दर्शन होंगे। इस प्रकार हरि बोल। तो राधा पार्थसारथी जो है हृदय की बात जान करके और वे जो है अपने कृपा की जो वर्षा है वो करते हैं। श्री श्री राधा पार्थसारथी 27वां वार्षिक महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की।